हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी। So today we are going to discuss our next tense, that is simple past tense. तो दोस्तों इस टेंस में हम डिस्कस करने वाले हैं definition of simple past tense, structure of simple past tense, master example of simple past tense, and the most important thing, difference between simple past and present perfect tense, जो अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन का सबब बनता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग ब्लंडर करते हैं। प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की जगह। तो हमको ये डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट वी शैल सी यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Definition of simple past tense. The simple past tense is used to show an action completed in the past. Simple past tense हमें उस एक्शन के बारे में बतलाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। It often uses adverbs और adverb phrases of time. अक्सर सिंपल पास्ट टेंस में हम एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये क्या होता है? एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम का मतलब होता है जब हम किसी एक्शन के बारे में डिटेल बतला रहे हैं कि वो एक्शन कब कंप्लीट हुई, कल हुई, परसों हुई, लास्ट वीक हुई, लास्ट मंथ हुई। तो ये जो हम बतलाते हैं इसे हम एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम कहते हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम। सिंपल पास्ट टेंस कभी भी प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर टाइम है पास्ट का जिसमें कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टूड। एग्जाम्पल इज देयर, आई रिसीव्ड हिज पार्सल यस्टरडे। मैंने उसका कल पार्सल रिसीव किया। तो यस्टरडे ऑलरेडी गुजर चुका है, इसलिए ये पास्ट टेंस है। वी डिस्कस्ड और चैप्टर इन क्लास। हमने वो चैप्टर क्लास में डिस्कस किया है, मीन्स एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट। नेक्स्ट इज ही रोट अ नॉवेल लास्ट मंथ। पिछले महीने उसने नॉवेल लिखी है। तो इफ़ यू ऑब्जर्व दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे ये तीनों एग्जाम्पल्स सिंपल पास्ट टेंस के हैं जहाँ पर एक्शन हो चुकी है। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस को देखेंगे दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अक्सर हम ब्लंडर करते हैं। तो ये रूल को याद रखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुड नॉट बी यूज्ड विथ एडवर्ब ऑफ टाइम। जब कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल बना रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम ना लो, वरना वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख के इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। He has reached the school late. They have eaten lunch. He has read a novel. दोस्तों देखिए इन चारों एग्जाम्पल्स में आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। ही हैज़ रीच्ड स्कूल लेट, वो स्कूल देर से पहुँचा है। दे हैव ईटन लंच, वो लंच खा चुके हैं। ही हैज़ रेड अ नावल, वो नावल पढ़ चुका है। इन चारों एग्जाम्पल में एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमने किसी भी एग्जाम्पल में एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं किया है। यानी हमने ये नहीं बतलाया कि ये काम कब कंप्लीट हुआ, हमने ये नहीं बतलाया कि उसने होमवर्क कब किया है, हमने ये नहीं बतलाया वो स्कूल लेट कितने बजे पहुंचा, हमने ये नहीं बतलाया कि उसने लंच कब ख़त्म किया है, हमने ये भी नहीं बतलाया कि उसने नावल पढ़ना कब ख़त्म किया। तो इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जाम्पल्स है। अगर इसमें एडवर्ब हम लगा दें टाइम का तो एग्जाम्पल्स रॉन्ग हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्या सिंपल पास्ट में भी हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं या नहीं। तो आइए, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क येस्टरडे। सिंपल पास्ट में हमको एडवर्ब ऑफ टाइम लेना ज़रूरी है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमको एडवर्ब ऑफ टाइम लेना नहीं है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम ले लेंगे तो एग्जाम्पल्स रॉन्ग हो जाएंगे, याद रखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रीच्ड द स्कूल लेट लास्ट थर्सडे। यहाँ हमने नहीं बतलाया वो किस दिन स्कूल लेट पहुँचा, लेकिन हमने यहाँ बतला दिया ही रीच द स्कूल लेट लास्ट थर्सडे, वो पिछले थर्सडे स्कूल को लेट पहुँचा। नेक्स्ट इज़ दे एट लंच बिफोर 2 PM, वो 2 बजे से पहले लंच खा चुके थे। ही रेड द नॉवेल लास्ट वीक,
वो पिछले हफ्ते नॉवेल पढ़ चुके थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एडवर्ब ऑफ टाइम तो लिया है, लेकिन यहाँ किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। आई हैव कंप्लीटेड, हैव, हैज़, ये दो हेल्पिंग वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ सिंपल पास्ट में हमने किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हमने एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं इसका मास्टर एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे आसान टेंस कहा जाता है दोस्तों। देखिए कितना आसान है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं मास्टर एग्जाम्पल। सिंपल पास्ट टेंस को इंग्लिश का सबसे आसान टेंस इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में देखा था, आई वी यू दे का एक ग्रुप था और ही शीट ये सब्जेक्ट का एक अलग ग्रुप था, और दोनों में रूल्स भी अलग होते थे। आई वी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था और ही शीट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम सफिक्स लगाते थे, एस ई एस या आई ई एस। लेकिन सिंपल पास्ट में इस तरह की कोई झंझट नहीं है। पूरे सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर प्लूरल, मेल फीमेल, कोई भी आने दो, पूरे सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ईट को हमने बना दिया एट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2, और सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। बस यही है सिंपल पास्ट टेंस, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। बहुत आसान है दोस्तों। सिर्फ समझ लीजिए कि किसी भी किस्म के सब्जेक्ट के साथ हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, और सिंपल पास्ट में कोई सफिक्स नहीं लगता है, ना ING लगता है, ना ही कोई SES या IES। सिर्फ हमें एडवर्ब ऑफ टाइम याद रखना है। आइए अब सिंपल पास्ट के हम कुछ यूजेस देखते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस हम उस एक्शन के लिए लेते हैं जो पास्ट में, भूतकाल में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। दे परचेज्ड अ न्यू कार येस्टरडे, उन्होंने कल नई कार ख़रीदी। द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स इन द मॉर्निंग, गार्डनर ने सुबह में प्लांट्स को पानी दिया। ही वन द अवार्ड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते उसने अवार्ड जीत लिया। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं सिंपल पास्ट टेंस के। नेक्स्ट यूज़ है दोस्तों, टू डिस्क्राइब हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस में हम रेगुलर एक्शन या कोई हैबिचुअल एक्शन भी बतलाते हैं जो कोई भी आदमी बार बार कर रहा था। जैसे ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियंस अ लॉट ड्यूरिंग देयर रिजीम, जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करते थे हमारे देश पर, तो वो इंडियंस को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, ये उनकी एक हैबिट बन चुकी थी। नेक्स्ट इज़ ही एक्सरसाइज्ड रेगुलरली इन जिम। देखिए ये उसकी आदत थी, ही एक्सरसाइज रेगुलरली, वो रेगुलर जिम को जाया करता था या जिम में एक्सरसाइज किया करता था। नेक्स्ट इज़ वी प्लेड फुटबॉल एवरी संडे, हम हर संडे को फुटबॉल खेला करते थे। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। द हैबिचुअल पास्ट can also be used by using used to, but it means past discontinued habit। अब जो हैबिट हमने देखी है, हम डायरेक्ट तो हैबिट लेके बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम used to के साथ उस हैबिट को बतलाए तो उसका मतलब होता है वो हैबिट अभी डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, अभी वो हैबिट नहीं चालू है। जैसे वो काम पहले होता था अब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू स्विम अ लॉट इन हिज यूथ, वो अपने यूथ में जब वो नौजवान था तो बहुत ज़्यादा तैरा करता था, लेकिन अब वो नहीं तैरता है, मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। नेक्स्ट इज़ वी यूज़ टू गो ऑन हाइकिंग इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने चाइल्डहुड में हाइकिंग को जाया करते थे, यानी लंबे पैदल सफ़र पर। नेक्स्ट इज़ दे यूज़ टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, वो बहुत हार्ड वर्क किया करते थे, मीन्स अब नहीं करते हैं। तो ये जितने भी काम में हम यूज टू लगाते हैं ना दोस्तों, तो उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं विदाउट एनी सफिक्स, और यूज टू के साथ V1 लेकर हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम उसी वक्त बनाना चाहिए इस तरह का सेंटेंस जब वो काम प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, पहले हुआ करता था। अगर आपको कहना है कि मैं स्कूल पैदल जाया करता था, तो आप बोलोगे आई यूज टू गो स्कूल बाय वॉक, मीन्स अब आप नहीं जाते हो बिकॉज नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट
whose period of time is now ended। अब सिंपल पास्ट टेंस उस एक्शन के लिए भी बताया जाता है जिसका पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म हो चुका है। जैसे दे वर्कड इन दैट स्कूल फॉर 10 years, वो उस स्कूल में 10 सालों तक काम कर चुके हैं, मीन्स अब वो काम नहीं करते, दे डू नॉट वर्क देयर नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी स्टडीड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर 5 years, यानी हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 5 सालों तक स्टडी की है, मीन्स वी डोंट स्टडी देयर नाउ। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो पीरियड ऑफ टाइम था वो एंड हो चुका है। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू शो टू एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बैक वक्त, एक ही साथ, एक ही क्षण में 2 कार्य हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई एट स्नैक्स आई वॉच्ड मूवी। जब मैं मूवी देख रहा था उसी वक्त मैंने स्नैक भी खाया, यानी दोनों काम साथ साथ हो चुके हैं, साथ साथ एक ही वक्त पर, उसे कहते हैं साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी ट्रैवल्ड एज वेल एज निटेड द कैप्स। वो ट्रैवल भी कर रही थी, सफ़र भी कर रही थी, और उसी वक्त उसने कैप को भी बुना, निटेड द कैप्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू शो अ सिचुएशन वेयर द फर्स्ट एक्शन लीड्स इमीडिएटली टू सेकेंड एक्शन। ये और भी जगह सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है दोस्तों, जहाँ एक एक्शन दूसरे एक्शन का रीज़न बनती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द थिएटर शो एंडेड द स्पेक्टेटर्स क्लैप्ड इन एप्रिसिएशन। जैसे ही थिएटर शो ख़त्म हुआ तो जो देखने वाले थे, ऑडियंस थे, स्पेक्टेटर्स थे, उन्होंने तालियां बजाई। तो देखिए शो ख़त्म होना तालियों का रीज़न बना। नेक्स्ट इज़ व्हेन ही ओपन द डोर द पिजन फ्लीव आउट। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो कबूतर उड़ गया। तो देखिए एक एक्शन दूसरी एक्शन का रीज़न बन रही है, इमीडिएटली उसको लीड कर रही है। बिकॉज ऑफ वन एक्शन, दरवाज़ा खुलने की वजह से कबूतर उड़ गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। Let us see some more example. When or while is used in simple past tense to show that both the actions occurred in the same duration of time. जब भी आप दो चीज़ों को बतलाओगे जो एक ही साथ हुई है, एक ही समय पर हुई है, तो आप when या while का इस्तेमाल करोगे। जैसे we played football while they slept. देखिए हमने फुटबॉल खेला जबकि वो सो रहे थे उस समय, वाइल, ड्यूरिंग दैट टाइम। वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग दैट टाइम, उसी समय, यानी जब हम फुटबॉल खेल रहे थे उसी समय वो सो रहे थे। टू डिफरेंट एक्शंस एट द सेम टाइम। व्हेन वी लिव्ड इन दुबई वी ट्रैवल्ड बाय कार। जब हम दुबई में रहते थे तो हम कार से ट्रैवल करते थे, एक ही समय दो काम। Next example is when, till, until, as soon as, before, etc. are used in simple past tense to show that one action follows the other. देखिए जब एक एक्शन किसी दूसरी एक्शन को फॉलो करती है, यानी उसके बाद होती है, एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया के बाद होती है, इस सिचुएशन को बतलाने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, when, till, until, as soon as, before. For example, as soon as he entered the hall, people started taking pictures with him. हो सकता है वो कोई सेलिब्रिटी हो। जैसे ही, as soon as का मतलब क्या होता है, जैसे ही he entered the hall, जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, people started taking pictures with him. लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे, पिक्चर्स लेने लगे। तो इस तरीके से हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ when he realized that his partner is not honest, he broke that partnership. जब उसको ये रियलाइज़ हुआ, जब उसको ये पता चला, उसको ये एहसास हुआ कि उसका पार्टनर एक चीटर है, इज़ नॉट ऑनेस्ट पर्सन, तो उसने उस पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। तो दिस इज सी हाउ वन एक्शन फॉलोज द अदर। पार्टनरशिप का टूटना किसको फॉलो किया? रियलाइजेशन ऑफ हिज फ्रेंड हु इज़ नॉट ऑनेस्ट, his partner who is not honest. ओके दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बतलाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से और किन वजूहात की बिना पर, किन कारणों की वजह से सिंपल पास्ट टेंस रॉन्ग होता है,
किन कारणों की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट रॉन्ग होता है, इन दोनों का हम बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन करने जा रहे हैं यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ जाओगे और आप कभी भी फिर यहाँ पर इस तरह की गलती नहीं करोगे। जस्ट अ मिनट। That is the last slide. I'm sorry. We have to just go one by one. We have already covered all this. Okay. So, incorrect sentences and correct sentences of simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस में हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि हम कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ है द ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड 5 minutes ago। अब हैज़ सिंपल पास्ट में हैज़ और हैव तो आते नहीं हैं, ये हमको पता है, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का तो हो नहीं सकता, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। द ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड 5 minutes ago। अब ये सिंपल पास्ट में तो इनकरेक्ट है, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है? वो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 minutes ago एडवर्ब ऑफ टाइम आ चुका है, जबकि हमने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं लेते हैं। तो ये टोटल कंप्लीट इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसका करेक्ट वर्जन है द ट्रेन स्टॉप्ड 5 minutes ago। ट्रेन 5 मिनट पहले रुकी। नेक्स्ट इज शी हैज़ बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। पिछले महीने उसने नई कार ख़रीदी, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्ज़ाम्पल होता तो यहाँ क्या होता था, शी हैज़ बॉट अ न्यू कार, कार के बाद फुल स्टॉप आ जाना था और लास्ट मंथ नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में, मैं बार बार कह रहा हूँ इसे याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब इसी सिचुएशन को करेक्ट ग्रामर में कैसे बोल सकते हैं, शी बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, परफेक्ट 100% करेक्ट, उसने लास्ट मंथ नई कार ख़रीदी। शी बॉट, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है हमको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका येस्टरडे, और यहाँ पर उसका राइट एग्जाम्पल है, करेक्ट एग्जाम्पल है, दे लेफ्ट फॉर अमेरिका येस्टरडे। नेक्स्ट इज़ ही हैज़ रिटन अ नॉवेल लास्ट वीक। ये लास्ट वीक की वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग है, उसका राइट वर्जन है ही रोट अ नॉवेल लास्ट वीक। नेक्स्ट इज़ द ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड 3 hours ago। ये 3 hours ago की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बन सका, और ना ही ये सिंपल पास्ट भी करेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। उसका करेक्ट वर्जन है द रेन स्टॉप्ड 3 hours ago। तो इस तरीके से हमने देखा है कि सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है, और सिंपल पास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम आता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड वी विल हैव सम लिटिल फाइनल रिकॉल विद द मास्टर एग्जाम्पल। सिंपल पास्ट टेंस में किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ देर इज़ एनी doubt, if there is any confusion, you can send me the message. I am waiting eagerly for your comment. If you understood, in that case also, अगर आपको समझ में भी आता है तो आप डेफिनेटली मुझे भेज सकते हो मैसेज, और अगर कोई सजेशन है आपके तो यू आर मोस्ट वेलकम। Even your criticisms, your suggestions are most welcome, and hope we will see in our next lecture with the new chapter, past continuous tense. Till then, bye bye, take care, God bless you, and if you like my content, if you like my videos, please share, subscribe, and enjoy your learning. God bless you all.